आपने कभी न कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अवश्य सुना होगा जो बहुत बुद्धिमान हो और जिसका दिमाग बहुत तेजी से चलता हो। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि काश मेरा दिमाग भी ऐसा ही चलता। मुझे नहीं पता कि अभी आपका दिमाग कैसा चलता है, लेकिन इस जानकारी के बाद आपका दिमाग भी तेज चलेगा। शायद आपको यकीन न हो, पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कुछ व्यावहारिक समाधान दूंगा। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बस आपसे एक अनुरोध है कि इस जानकारी को अंत तक जरूर गौर करें। अगर आप वास्तव में अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक तेज दिमाग होने के फायदे। अगर आपका दिमाग तेज है तो कोई आपको दबा नहीं सकता। आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों के बीच कभी पीछे नहीं रहेंगे। आपको चाहिए एक तेज दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो किसी भी चीज को जल्दी याद कर ले, उसे लंबे समय तक याद रखे, समस्या समाधान में कुशल हो, जो किसी भी कार्य या समस्या को आसानी से हल करने में सक्षम हो। इन सब चीजों के लिए ये जानकारी पढ़ना तो बनता है ना। इसके बाद आप ये सोचना भूल जाएंगे कि आप किसी से कम हैं, चाहे वो आपकी कक्षा का कोई टॉपर ही क्यों न हो। अपनी असीमित क्षमता को पहचाने। देखिए, कोई भी इंसान बुद्धिमान पैदा नहीं होता, बस वह जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसका दिमाग कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनता है। और एक मजबूत दिमाग के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग की क्षमता असीमित है। ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर को भी किसी इंसान के दिमाग ने ही बनाया है। तो आप भी अपनी सीमाएं हटा दीजिए कि आप किसी से कम हैं। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे कमजोर हूं, तब तक आपका दिमाग उसी दायरे में काम करेगा। जैसे अगर एक मेंढक एक कुएं को ही अपनी दुनिया मान ले तो वह उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब वो मान ले कि इसके बाहर भी एक बड़ी दुनिया है तो वो वहां से जरूर बाहर निकल जाएगा। बस उसी तरह हमारा दिमाग है। हम इसे जहां तक सीमित रखेंगे, बस वहीं तक ये सिमट कर रह जाएगा, और हम इसको जहां तक बेहतर करना चाहें वहां तक ये बेहतर हो भी जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अपनी सोच और अपने दिमाग को सीमित मत रखिए। हर इंसान कुछ भी कर सकता है, बस वह सोचे और उसके लिए कार्य करे। दिमाग को कमजोर बनाने वाली हानिकारक आदतें। अब हम बात करते हैं कि हम अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं और इसे कैसे बेहतर करें। इससे पहले आप ये जान लें कि वे कौन कौन सी गलतियां और आदतें हैं जो आपके दिमाग को कमजोर बना रही हैं या उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। जिस तरह हम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें तो सुनने का कोई फायदा नहीं, उसी तरह अगर एक तरफ से हम अपने दिमाग को बेहतर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अगर आप दोहराते रहे तो आप चाहे कुछ भी कर ले, आपका दिमाग बेहतर होगा ही नहीं बल्कि पहले से और ज्यादा नुकसानग्रस्त ही होगा। इसलिए आपको इन्हें सुधारना होगा। क्या आप तैयार हैं? पहला कारण, अत्यधिक टीवी या मोबाइल देखना। आप ज्यादा देर तक ऐसी चीजें देखते हैं जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान का स्तर बिल्कुल गिर जाता है। उस समय आप खुद को ज्यादा पसंद नहीं करते और इससे आपका तनाव बढ़ता है, जिसका दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता और एकाग्रता की शक्ति कम होने लगती है। दूसरा कारण, लत। अगर आप गलत वीडियो देखते हैं और गलत आचरण करते हैं या आपको नशा या सिगरेट की लत है तो ये आपके दिमाग को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करती हैं, शायद आपको इसका अंदाजा भी न हो। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। आपकी एकाग्रता शक्ति इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण, अस्वास्थ्यकर आहार। ज्यादा चीनी वाली चीजें या ज्यादा तली हुई चीजें खाने से भी आपका दिमाग कमजोर होता है। इसे आप जितना हो सके उतना कम करें। चौथा कारण, नकारात्मक सोच। ज्यादा नकारात्मक बातें सोचना, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद होता है, आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ये सभी आदतें आपके दिमाग को कभी बेहतर नहीं होने देंगी। इन 4 आदतों से, खासकर आदत नंबर 1 और 2 से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो आपके दिमाग का नुकसान होना बंद हो जाता है, क्योंकि यह आपके दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इन आदतों से बाहर निकलने के बाद जब हमारा दिमाग डैमेज होना बंद हो गया तो अब हमें इसे बेहतर बनाना है, ठीक करना है। दिमाग को मजबूत बनाने के व्यावहारिक तरीके। क्या आप बैठे बैठे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं? क्या आपकी 6 पैक आ सकती है? यह संभव ही नहीं है। बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम जाना पड़ता है, 6 पैक बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। जिस तरीके से हम अपने शरीर के किसी भी अंग को बेहतर कर सकते हैं, तो दिमाग भी हमारे शरीर का ही एक अंग है। इसे भी हम बेहतर कर सकते हैं, बस तरीके अलग होंगे।
जिस तरीके से इंसान संघर्ष करने से मजबूत होता है, कमजोर नहीं, उसी तरीके से अगर हम दिमाग को भी संघर्ष कराएं तो ये 100% मजबूत होगा। ये केवल उदाहरण नहीं है, ये 100% सिद्ध है। पहला तरीका यह है कि ब्रेन ट्रेनिंग करें। देखिए, जिस तरीके से हम शरीर के लिए व्यायाम न करें तो वो थुलथुल सा हो जाता है, लोहे का इस्तेमाल न करें तो जंग लग जाती है। तो अगर हम दिमाग का उपयोग न करें या थोड़ा बहुत करें तो बस इसका भी हाल शरीर की तरह हो जाता है, बस हमें दिखाई नहीं देता। इसको हम जितनी चुनौती देंगे, जितना इसे संघर्ष कराएंगे, ये उतना ही तेज बनता जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि व्यायाम, एक्सरसाइज करें। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, पर एक बात, हम व्यायाम से भागते क्यों हैं? क्यों हमें यह अलग लगता है? क्योंकि हमारे आसपास के 90% लोग वे होते हैं जो व्यायाम नहीं करते और न ही इसे जरूरी समझते हैं। बहुत लोग इसके बारे में तो जानते भी नहीं कि इससे क्या फायदा है, और जो चीजें हमारे आसपास के माहौल से बाहर होती हैं उसे हम जरूरी नहीं समझते। पर आप नए दौर में जी रहे हो, आप जितना इससे भागोगे आप अपनी समस्या और बड़ी करते जाओगे। हम व्यायाम से अपना कुछ नहीं खोते, हमें तो सिर्फ मिलता है एक बेहतर व्यक्तित्व, एक स्वस्थ मानसिकता। हम जो भी करते हैं बाकी के 90% लोगों से बेहतर करते हैं। व्यायाम शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि व्यायाम से हमारी हृदय गति बढ़ती है, हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और वह सीधे दिमाग तक पहुंचता है। इससे दिमाग में नए न्यूरॉन्स विकसित होते हैं और दिमाग धीरे धीरे स्वस्थ बनता जाता है। तो व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा तरीका यह है कि स्वस्थ भोजन करें। देखिए, जब आप व्यायाम करेंगे तो उसके लिए स्वस्थ भोजन जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ भोजन से ऊर्जा बढ़ती है। हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ भोजन लेना आसानी से संभव न हो, तो आप घर के खाने को ज्यादा प्राथमिकता दें, न कि बाहर किसी होटल के खाने को। घर का खाना हमेशा स्वस्थ होता है, और आप बाजार से ज्यादा हरी सब्जियां लाएं, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं। और एक बात आप सोचो कि अभी आपके लिए स्वस्थ भोजन आसानी से संभव नहीं है, तो क्यों नहीं है? और उस कमी को दूर करने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है। इसका मुख्य कारण अक्सर आर्थिक तंगी होती है, और इसे आप ही दूर कर सकते हैं। चौथा तरीका यह है कि अच्छी नींद और पर्याप्त पानी। नींद भरपूर लें। दिमाग के बेहतर कार्य के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। पानी ज्यादा पिए। दिमाग को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी जरूरी है। दिन में 2 से 3 लीटर के बीच में पानी जरूर पिए। अगर आदत नहीं है तो बोतल में पानी भरकर अपने आसपास या अपने टेबल पर रख लें, और आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों में उस पानी को आप खत्म कर लेंगे। क्योंकि हमारे आसपास पानी नहीं रहता तो हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन आसपास पानी रहता है तो हम जरूर पी जाते हैं। ये व्यावहारिक है, अभी ट्राई करें। अगर आप ध्यान कर सकते हैं, संभव है तो करें, नहीं तो श्वास व्यायाम जरूर करें।